नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे भारत के माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कन्याकुमारी गए और वहाँ ध्यान मुद्रा में बैठे। अब मैं आपको इसके कुछ प्राचीन तथ्यों की तरफ लेकर चलता हूँ और कन्याकुमारी के महत्व के संबंध में बताना चाहता हूँ। सन 2019 में अंतिम मतदान की पूर्व संध्या को प्रधान सेवक प्रधानमंत्री बाबा केदार के दरबार में उपस्थित हुए थे। यहीं उन्होंने ध्यान लगाया था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि इस बार वे किस धाम में ध्यान धरेंगे, पर आज जब पता चला कि उसी दिव्य शिला पर जाएंगे जहां देवी कन्याकुमारी के चरण चिन्ह अंकित हैं और जिस शिला ने सोए हुए हिंदू राष्ट्र को हिलाकर रख दिया था और जहां पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया है, तो उस स्थान के भव्य इतिहास को स्मरण कर मेरा रोम रोम अनेक प्रकार की भावनाओं से भर गया। 131 वर्ष पहले संपूर्ण देश में घूमता हुआ भ्रमणशील सन्यासी भारत के दक्षिणी अंतिम छोर पर पहुंचा, जहां पर प्राचीन काल से भगवती कन्याकुमारी का शक्ति पीठ स्थित है। सन्यासी मां के चरणों में गिर पड़ा। वहीं समुद्र में दो चट्टानें हैं जो भूमि से अलग हो गई हैं। शिला तक पहुंचने का कोई दूसरा उपाय नहीं है और उसका कोई रास्ता भी नहीं है। उपाय ना देखकर सन्यासी ने समुद्र में छलांग लगा दी। चट्टान पर सन 1892 की 25, 26 और 27 दिसंबर को मां के श्री चरणों में सन्यासी ने ध्यान किया। भारत भूमि का अतीत, वर्तमान और भविष्य सन्यासी के चित्त पर चित्रपट की तरह चल पड़ा और उनको उद्घाटित हुआ भारत की दीनता का मूल कारण और उसका समाधान। ईश्वर द्वारा निर्दिष्ट ध्येय का उन्हें साक्षात्कार हुआ। चारों ओर समुद्र की उत्ताल प्रचंड तरंगों के बीच भारत की पीड़ा से क्लांत सन्यासी का व्यग्र मन शांत हो गया। वह कोई और नहीं, स्वामी विवेकानंद ही थे और स्थान था जिसे आज कन्याकुमारी की विवेकानंद शिला कहते हैं। दक्षिणी छोर पर उन्मुक्त घोषणा करती वह शिला भारत हिंदुओं का है। 4 धामों के बाद हिंदू जनमानस का 5वां धाम बन गई है। अपने में समेटे हुए हिंदुओं की विजय का इतिहास, आक्रांताओं की धूर्तता का चित्र और हिंदू धर्म के सतत संघर्ष की कहानी है ये। सन 1963 को विवेकानंद जन्म शताब्दी समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक दत्ताजी दिदोलकर को प्रेरणा हुई कि इस शिला का नाम विवेकानंद शिला रखना चाहिए और उस पर स्वामी जी की एक प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। कन्याकुमारी के हिंदुओं में भारी उत्साह हुआ और उन्होंने एक समिति गठित कर ली। स्वामी चिद्वानंद जी इस कार्य में जुट गए, पर इस मांग से तमिलनाडु के मिशनरी घबरा उठे और डरने लगे कि कहीं यह काम हिंदुओं में हिंदुत्व की भावना न भर दे। मिशन की राह में यह प्रस्ताव उन्हें बड़ा रोड़ा लगा। मिशनरी तुरंत एक्शन में आ गए। चर्च ने उस शिला को विवेकानंद शिला की बजाय सेंट जेवियर रॉक नाम दे दिया और मिथक गढ़ा कि 16वीं शताब्दी में सेंट जेवियर शिला पर आए थे। शिला पर अपना अधिकार सिद्ध करने के लिए वहां चर्च के प्रतीक चिन्ह क्रॉस की एक प्रतिमा भी स्थापित कर दी गई और चट्टान पर क्रॉस के चिन्ह बना दिए गए। मतांतरित नाविकों ने हिंदुओं को समुद्र तट से शिला तक ले जाने से मना कर दिया। ध्यान दें कि वह मिशनरी कौन था जिसके नाम पर आज तक भारत में हजारों कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं। सन 1542 में पुर्तगाल के राजा और पोप की मदद से फ्रांसिस जेवियर भारत पहुंचा था। उस समय गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो चुका था और मिशन अपने मतांतरण के कार्य में लगा हुआ था। हिंदुओं से उसकी घृणा का आलम यह था कि एक जगह जेवियर कहता है, हिंदू एक अपवित्र जाति है। इन काले लोगों के भगवान भी काले हैं, इसलिए ये उनकी काली मूर्तियां बनाते हैं। ये अपनी मूर्तियों पर तेल मलते हैं जिससे दुर्गंध आती है और इनकी गंदी मूर्तियां बदसूरत और डरावनी होती हैं। मूर्तियों और कर्मकांड के कारण हिंदुओं का मतांतरण कठिन था, इसलिए उस मिशनरी ने गोवा की पुर्तगाल सरकार के वायसराय एंटोनिक के साथ मिलकर हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दे दिया। तलवार की नोक पर धर्मांतरण करवाए गए। मंदिर गिराने के बावजूद हिंदू मूर्तियों पर आश्रित थे और घरों में मूर्ति पूजन करते थे। इससे मूर्ति पूजा पर उसने रोक लगवा दी। सारस्वत ब्राह्मणों को उसने जिंदा जलवाया। जो विश्वास ना लाया उसे बीच में ही कटवा दिया। बपतिस्मा नाम ना पढ़ने वाले की
जीभ कटवा दी गई। 15 वर्ष तक के सभी हिंदुओं के लिए ईसाई शिक्षा लेना अनिवार्य कर दिया गया। उनके मुंह में गौ मांस ठूसा गया। वेद पाठ पर पाबंदी लगा दी गई। लोगों के जनेऊ तोड़ दिए गए। पुर्तगालियों ने हिंदू स्त्रियों के बलात्कार किए। अरब यूरोप की वासना शांत करने स्त्रियों को जहाज़ों पर लाद दिया गया था। कितनी ही स्त्रियों ने समुद्र के जलचरों का कूद कर वर्ण किया था। लोहे की छड़ियों से स्त्रियों के स्तन विकृत किए जाते थे। योनि और गूदा में गर्म सरिये डाले जाते थे। नाखून उखाड़कर कीलें चुबाई जाती थी। हिंदू विवाह और कर्म कांडों पर रोक लगा दी गई। जो सार्वजनिक अनुष्ठान करता पाया जाता था उसकी खाल उधेड़ी जाती थी। आंखें गर्म सरियों से फोड़ी जाती थी। चिमटों से मांस खींचा जाता था। भारदेश के 300 हिंदू मंदिर ध्वस्त किए गए। 2 ही दशकों में असलोना और कंकोलिम मंदिर विहीन हो गए। सारे देवी देवता नष्ट हो गए। केवल श्री मंगेश और शांता भवानी अपने स्थान पर स्थिर रहे। यह सब इतिहास ग्रंथों में सुरक्षित तथ्य है, जिसका सावरकर ने गोमांतक में विस्तार से वर्णन किया है। आज दलित समाज को कितना ही भ्रमित करने की कोशिश करें, सच्चाई तो यही है कि दस्तावेजों के अनुसार गोवा इंक्विजिशन में मारे गए लोगों में सबसे अधिक 36% शुद्ध हिंदू थे। हिंदुओं को ईसाई बनाते समय उनके पूजा स्थलों को, उनकी मूर्तियों को तोड़ने में ज़ेवियर को कितनी अत्यंत प्रसन्नता होती थी, यह उसके कथन में देखिए। जब सभी का धर्म परिवर्तन हो जाता है तब मैं उन्हें यह आदेश देता हूँ कि झूठे भगवान के मंदिर गिरा दिए जाएं और मूर्तियाँ तोड़ दी जाएं। जो कल तक उनकी पूजा करते थे उन्हीं लोगों द्वारा मंदिर गिराए जाने तथा मूर्तियों को चकनाचूर किए जाने के दृश्य को देखकर मुझे जो प्रसन्नता होती है उसको शब्दों में बयान करना मैं नहीं जानता। इस सब के बदले ऐसे व्यक्ति को संत की उपाधि से नवाजा गया था। मिशनरियों द्वारा शिला स्मारक का निर्माण रोकने हेतु जो भी बाधा खड़ी की गई, पर हिंदू वीर रुके नहीं। स्वयंसेवक वालन और लक्ष्मण समुद्र में कूदकर शिला तक पहुंच गए। एक रात रहस्यमयी तरीके से क्रॉस गायब हो गए। पूरे जिले में संघर्ष की तनाव भरी स्थिति पैदा हो गई और राज्य कांग्रेस सरकार ने धारा 144 लागू कर दी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री भक्त वत्सलम धार्मिक थे और कांची शंकर में गहरी आस्था रखते थे, पर दलीय स्वार्थ वोट बैंक के लिए चर्च को नाराज नहीं करना चाहते थे। पर दत्ता जी की प्रेरणा से मनमथ पद्मनाभन की अध्यक्षता में अखिल भारतीय विवेकानंद शिला स्मारक समिति का गठन हुआ और घोषणा हुई कि दिनांक 12 जनवरी सन 1963 से आरंभ होने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म शताब्दी वर्ष की पूर्णाहुति होने तक वे शिला पर उनकी प्रतिमा स्थापना कर देंगे। समिति ने दिनांक 17 जनवरी सन 1963 को शिला पर एक प्रस्तर पट्टी स्थापित कर दी, किंतु दिनांक 16 मई सन 1963 को इस पट्टिका को रात के अंधेरे में उपद्रवियों ने तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। स्थिति पर फिर बहुत तनावपूर्ण हो गई। स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर तत्कालीन सरसंघचालक परम पूजनीय श्री गुरु जी को आगे आना पड़ा। श्री गुरु जी ने सर कार्यवाह एकनाथ रानाडे जी को यह कार्य सौंपा। एकनाथ जी ने विवेकानंद वाङ्मय में आकंठ डूबे हुए थे। रामकृष्ण मिशन के स्वामी माधवानंद जी से आशीर्वाद लेकर वे जी जान से जुट गए। एकनाथ रानाडे जी द्वारा विवेकानंद साहित्य के मंथन से एक ऐसी पुस्तक निकली, हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठता जागृत, जो आज हिंदू राष्ट्र की मार्गदर्शिका बन गई है। तमिलनाडु मुख्यमंत्री भक्त वत्सलम तो स्मारक के पक्ष में थे ही, पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री हुमायूं कबीर पर्यावरण आदि का बहाना बनाकर रोड़े अटका रहे थे। हुमायूं बंगाल के थे और पूरा बंगाल कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक के लिए लालायित था। एकनाथ रानाडे जी ने हुमायूं कबीर के सारे हथकंडे सार्वजनिक कर दिए, जिससे हुमायूं का भारी विरोध हुआ। अब हुमायूं के हाथ में स्थिति निकल गई थी। हुमायूं के हाथ से स्थिति निकल गई थी, पर जवाहरलाल नेहरू की अनुमति के बिना कुछ भी संभव ना था और उनका हिंदू विरोधी गुण और हिंदू विरोध जग जाहिर ही था। एकनाथ जी इसके लिए शास्त्री जी के पास गए, जो स्मारक निर्माण के पक्ष में थे। शास्त्री जी के समर्थन से एकनाथ जी ने 323 सांसदों के समर्थन पत्र केवल 3 दिन में हासिल किए, जिसमें कम्युनिस्ट से लेकर मुसलमान तक शामिल थे, जो किसी न किसी तरह स्वामी जी का सम्मान करते थे। प्रधानमंत्री नेहरू को जब इतने सांसदों का हस्ताक्षर पत्र मिला तो वे भक्त वत्सलम जी को स्मारक की सहमति देने के लिए बाध्य हो गए। फिर भी भक्त वत्सलम और विवेकानंद समिति के बीच स्मारक के आकार
भव्यता और आदि को लेकर विवाद चलता रहा। इसी बीच मिशनरियों ने मार्ग में रुकावट डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। समिति जहां भव्य स्मारक चाहती थी, वहीं भक्त वत्सलम केवल एक छोटे स्मारक के लिए अड़े थे। पर एकनाथ रानडे जी सभी अवरोधों को पार करते रहे और सामंजस्य कोऑर्डिनेशन बिठाकर एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया, जिसमें ध्यान मंडप, भगवा ध्वज, देवी जी के श्रीचरण, ओम की प्रतिमा शामिल हुए। मिशनरियों ने स्मारक के ठीक सामने समुद्र तट पर तीन बड़ी चर्चों का निर्माण कर अपने खिसियानापन को जाहिर कर दिया। पर अंत में हिंदू समाज की विजय हुई और भारत के दक्षिण छोर पर बड़ी शान से ओम अंकित भगवा ध्वज फहरा रहा है, जो संदेश दे रहा है कि भारत हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और हिंदुओं का रहेगा। इसी पावन स्थल पर अब फिर से एक नरेंद्र पहुंच रहे हैं और भगवती के चरणों में ध्यान लगा रहे हैं। इस ध्यान से भी वैसा ही भी अमृत निकलेगा जो आज से 131 वर्ष पहले स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम भी नरेंद्र था, के अंतर्मन में प्रकट हुआ, जिसके आधार पर क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला से लेकर सत्ता में हिंदू विचारधारा के पुनर्स्थापन में स्वयं को आहूत करने वाले अनेक रत्न पैदा हुए। प्रधान सेवक प्रधानमंत्री के राष्ट्र को अगले 1000 वर्षों की दिशा देने वाले कार्यों का आरंभ भगवती कन्याकुमारी के आशीर्वाद से मिलेगा और भगवती कन्याकुमारी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ऐसी कृपा करेंगी जिससे वह पूरे देश का संचालन इस प्रकार से करेंगे कि जिससे देश तो विकसित होगा ही, साथ में भारत देश के नागरिक भी अपने परिवार सहित आगे विकास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कन्याकुमारी विषय और विवेकानंद शिला के संबंध में जो आपके समक्ष इतिहास प्रस्तुत किया, उसकी चर्चा को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो आप कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।